अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मुनीबुर रहमान और आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स का मेरा थर्ड लेक्चर है। प्रीवियसली 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट होगा और दूसरे का नाम हमारे पास है मीज़ोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझने से पहले कार्ड्स में और चैनल पे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे कि वो आपको नज़र आ रहे होंगे, वो आप देखें, पहले अंडरस्टैंड करें, ना समझ में आए कमेंट करें, फिर आकर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए इन बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, लाइक हमारे पास जिस तरह मीज़ोमेरिक इफेक्ट था और इंडक्टिव इफेक्ट वो थे परमानेंट इफेक्ट। ये जो है ये टेम्परेरी इफेक्ट है और इसके अंदर जो सिमिलैरिटी है वो मीज़ोमेरिक इफेक्ट से मिलती है, लेकिन टेम्परेरी इफेक्ट है। मीज़ोमेरिक इफेक्ट से कैसे? मीज़ोमेरिक इफेक्ट भी हमें पता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होता है जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और लोन पेयर या कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन मौजूद होता है कंपाउंड में। ठीक है, जिस तरह बेंजीन को अगर देखें तो यहाँ पर हमें 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो बेंजीन इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी हो सकता है, मीज़ोमेरिक इफेक्ट भी हो सकता है, बट इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो इसका एक और जो डिफरेंस है मीज़ोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमेशा किसी भी फॉरेन री एजेंट के आने के बाद नज़र आता है। ठीक है, और जो बाकी एम इफेक्ट है और आई इफेक्ट है उसके अंदर क्या होता है, री एजेंट का यहाँ पर कोई भी ताल्लुक नहीं होता हमारे जो मॉलिक्यूल है उससे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ई इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड। इसमें भी पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पर पोलैरिटी इस बार परमानेंट डाइपोल नहीं होगा, यहाँ पर होगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंट का मतलब होता है कुछ लम्हे के लिए, कुछ थोड़े से वक्त के लिए, और केमिस्ट्री में आपको पता है मिली सेकेंड्स और सेकेंड्स के अलावा कोई बात होती नहीं रिएक्शन में। तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल फॉर्म होता है कुछ मिली सेकेंड्स के लिए। तो ई इफेक्ट रेफर्स टू द पोलैरिटी होगी, लेकिन वो पोलैरिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। सॉरी, बार बार प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है, द वर्ड इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इन अ मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड मैंने लिख दिया है तो अंडरस्टूड है। यहाँ पर हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी लिख सकते हैं एज इट इज अप्रोच बाय आ रीएजेंट जैसी आएगा वैसी इफेक्ट हमें शो देखने को मिलेगा। तो रीएजेंट से इफेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं मीज़ोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझने से पहले मैं यहाँ पर एक फ़नी एग्जांपल कोट करूँगा ताकि आप लोग को अंडरस्टैंड हो जाए। काफ़ी यूट्यूब चैनल्स में ये जो एग्जांपल है की हुई ये कोट, तो मैं भी ये कर लेता हूँ बिकॉज इससे समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ स्लीपिंग डॉग। तो ये है एक स्लीपिंग डॉग। ठीक है, ये अटैकिंग रीएजेंट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कैट। ठीक है, जब कैट आई स्लीपिंग डॉग के पास ये आ गई, बैठ गई। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, रिएक्शन बिल्कुल स्टेबल है, लेकिन इस कैट ने आवाज़ लगाई। ठीक है, उसके साउंड से क्या हुआ, ये मैंने साउंड लिखा हुआ, उसके साउंड से क्या हुआ, ये स्लीपिंग डॉग उठ गया साउंड से और एक्टिव हो गया। तो अब ये जो है वो है एक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजिंग आई है कुछ ना कुछ अटैकिंग रिएजेंट के आने से। ये है अटैकिंग रिएजेंट, ये कोई मॉलिक्यूल है, इसके आने से इसके स्ट्रक्चर, इसकी कन्फिग्रेशन में चेंजिंग आ गई है, तो इसको हम कहेंगे मीज़ोमेरिक वो सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब यही स्लीपिंग डॉग है, लेकिन यहाँ पर कोई रिएजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल है, कोई रिएजेंट नहीं है, तो इट मीन्स अब क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल स्टेबल चलेगा। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की एग्जांपल। अब मैं इसको इस एग्जांपल को एक्चुअल मॉलिक्यूल्स के ज़रिए आपको शो करवाऊंगा। तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इथाइलिन का। ठीक है, इथीन का। अब ये इथीन का मॉलिक्यूल ये इस तरह अपनी कन्फर्मेशन को चेंज कर रहा है, क्यों? जब यहाँ पर एक अटैकिंग रिएजेंट आता है हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट करवाएगा और यहाँ पर कन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रेफर्स टू द इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, इन अ डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल या इन अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल इफ रिएजेंट अप्रोच। ठीक है, पॉजिटिव ई है, नेगेटिव ई है। पॉजिटिव ई इफेक्ट, इसको सही याद करने का तरीका जो है, इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड अटैकिंग रिएजेंट आर एट द सेम साइट। ठीक है, तो अगर सेम साइड पे होंगे तो क्या होगा, ई इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर डिफरेंट साइड पे होंगे दोनों, जो अटैकिंग रिएजेंट है और हमारे पास पाई बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट साइड पे होंगे, तो हमें क्या नज़र आएगा, नेगेटिव ई इफेक्ट। इसकी एग्जांपल यही है, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर
इधर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा C डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास O यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, और जो शिफ्टिंग हो रही है वो सेम साइड पे हो रही है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव आई। लेकिन यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक साइनाइड ग्रुप लगा दूँ जिसके ऊपर हमेशा लोन पेयर होते हैं, तो वो क्या करेगा, अब यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, तो शिफ्टिंग अपोजिट साइड पे हो रही है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव ई इफेक्ट। तो सिंपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नेगेटिव तब होगा जब वो वाले रिएजेंट आएंगे जिनके ऊपर नेगेटिव साइन होगा या जिनके ऊपर कोई ना कोई लोन पेयर होगा। पॉजिटिव ई इफेक्ट पॉजिटिव से शो हो रहा है वो तब हमें देखने को मिलेगा जब वो वाले रिएजेंट आएंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो सिंपली इस तरह भी याद कर सकते हैं, और वो एग्जांपल से भी, स्लीपिंग डॉग वाली एग्जांपल से भी। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, छोटा सा टॉपिक था ये, लॉन्ग में एज सच नहीं आता है, एमसीक्यूज में आ सकता है, अगर लॉन्ग में आएगा भी तो ये तीनों साथ आएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, मीजोमैग्नेटिक इफेक्ट, इनमें से एक भी आ सकता है जो है इंपॉर्टेंट, मीजोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये था मेरा इफेक्ट्स का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गई हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं एक और आपको बात बताता चलूँ, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पढ़नी है ना, तो आप सेकंड ईयर 50% सेकंड ईयर का सिलेबस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मडी का, तो वो आपने रिकॉल हमेशा करना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सेकंड ईयर की इंपॉर्टेंट है, उनको रिकॉल करें। और जिन्होंने एमडी कैट दिया होगा उनको तो काफ़ी अच्छे से आ गया होगा समझ सेकंड ईयर का जो भी ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है। कुछ चीज़ें नहीं होंगी जिस तरह ये वाली चीज़ें और बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आगे भी नहीं आएंगी, तो वो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी जो है जो सेकंड ईयर की चीज़ें वो तो खुद अंडरस्टूड है कि वो आपको आती हैं, इंटर में आपने पढ़ी है। तो कोई भी सजेशन, क्यूरी, क्वेश्चन हो आपने कमेंट में पूछनी है। फर्स्ट ईयर डिस्कशन ग्रुप बन चुका है, वहाँ पर आप जाएं और डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ डायरेक्टली, और नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन रही है, वो भी उस पर भी वर्किंग हो रही है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बन जाएगी इंशाल्लाह उस पर मैं काम कर रहा हूँ। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब बन जाएगी तो वो आप लोग तक शेयर हो जाएगी। इफ़ गूगल प्ले स्टोर पे अगर मैंने अपलोड की होगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेगा, वरना डायरेक्टली भी आपको मैं दे दूँगा। तो जज़ाकल्लाह, और दुआ में याद रखिएगा।